Hi, welcome to the video. Previously, we already talked about the syllabus. Now, let's try to start with our first module and first topic, which is why is the programming language and इसका जरूरत क्यों है, राइट? तो आज की इस वीडियो का सिर्फ इतना ही पर्पस है, मैं आपको समझा पाऊँ कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत ही क्यों है एंड इसका नीड क्यों है, हम लोग क्यों वाई वी आर यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डू. Let's try to understand. Someone given you a problem कि प्लीज टेल कंप्यूटर कि ये मुझे इसका एडिशन दे. अगर कोई ह्यूमन को बोलोगे तो वो कहेगा ओके 9, इसका लाइक इसका आउटपुट 9 होगा. बट कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड ये 4 क्या है, कंप्यूटर नहीं समझता ये प्लस क्या है, ये 5 क्या है, ये 9 क्या है. तो कंप्यूटर क्या करता है, इज डूइंग कन्वर्जन फ्रॉम दिस थिंग्स टू द बाइनरी लैंग्वेज. लाइक अगर बाइनरी इसका देखा जाए तो इसका बाइनरी होता है कुछ इस प्रकार, राइट? 1 0 0. अगर बाइनरी आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो समझा देता हूँ. 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, राइट? इज अ 4 प्लस 0 प्लस 0, इट इज अ 4. तो ये इसका बाइनरी लैंग्वेज है, वी नो. एंड 5 का इज 1 0 1. And if you're trying to convert into binary language of 9, binary code 1 0 0 and 1, right? So these are the things we are understanding right now. But अगर कोई कहे आपको ये इतना, तो आप कंप्यूटर को बोला क्योंकि ठीक है अगर 4 + 5 कंप्यूटर नहीं समझता है तो मैं उसको बाइनरी और असेंबली कोड दूंगा, वो समझेगा, मुझे आउटपुट दे देगा, राइट? बट देयर इज अ कैच. और मान लो आपको कोई कहे कि एक वेब पेज बना दो भाई, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दो, तो बाइनरी कोड में बनाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो देयर इज अ कैच, राइट? तो हम लोग इसी को एक मोटिवेशन की तरह लेते हैं कि दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड आई राइट द 4 पॉइंट्स कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरत क्यों है. लाइक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर. लाइक अगर आपको एक कंप्यूटर दे दिया, देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम एनीथिंग, एंड आप यहाँ पे एक ह्यूमन हो, राइट? आप यहाँ पे ह्यूमन हो, तो आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करोगे. लाइक यहाँ पे तो आप इसको कैसे यूज करेगा, नॉर्मल यूजर कैसे यूज करेगा. तो देयर विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी मदद से क्या करेगा, एक यूजर इस कंप्यूटर को एग्जीक्यूट, माने इस कंप्यूटर पे अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर पाएगा, जो भी काम है वो कर पाएगा, राइट? That's the solution for this. अगर कोई यूजर अगर कंप्यूटर यूज करना चाह रहे हैं तो he or she needs operating system to communicate with the computer. इसी प्रकार अगर हम 0 and 1 नहीं समझ सकते तो नो प्रॉब्लम, हम लोग अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर लेंगे. एंड हम लोग अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वी आर लाइक एक इंटरप्रेटर बना लेंगे, और मैंने वी आर नॉट बिल्डिंग, राइट? मैंने साइंटिस्ट बना दिया एंड कंपाइलर बना देंगे. आफ्टर दैट वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो 0 and 1 बनाएगा और कंप्यूटर को सर्व करेगा, और कंप्यूटर हमको आउटपुट देगा, राइट? आउटपुट हमें कंप्यूटर देगा. दैट्स द परफेक्ट थिंग्स फॉर नाउ कि ये कैसे काम करता है. ठीक है, आगे लाइक थोड़ा सा आगे मैं समझाने वाला हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है. अंडरस्टैंड? तो ये फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें जरूरत है लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एंड कैसे ये काम करता है हमारे सिस्टम और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद. मैंने 0 and 1 एंड हाई लेवल लैंग्वेज के, मैंने कि हमें जो 0 and 1 और बाइनरी असेंबली कोड ना लिखना पड़े, इसलिए हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस बना लिया. दूसरा है मेक प्रोग्रामिंग इजियर. Many people understand कि okay, we are writing code in Python, Java, and JavaScript, any other language. These are the programming. No, if you are writing your code in 0 and 1 or something, you are solving some problems, right? It is also kind of program, right? So this kind of program you can't understand, and many people will not understand. Then there is catch. What you can do, like कि you can use high level language, जो कि faster होता है and easy to write होता है for normal people, normal user like developers. They can't write in 0 and 1, right? This is the things which is really important for you as right now here. Okay, so this is also clear. Now for different language there is a different needs. Like if you are developing any web application, you will use some other language. If you are developing any desktop application, you will use some other language. If you are developing some machine learning models, you will use other language. If you are developing some like mobile application, you will use another kind of language. So for different needs, people build different kinds of business programming language. And
for different kind of programming language have different kind of solving problem solving, right? So these are the things clear for you, I think. And fourth point is problem solving and automation. like problem solving, it is important for us, and हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि we will make you to solve some problems in data structure, right? And like how we are going to solve using Python, I try to make you understand. And automation, like you can use this programming language with other like IoT devices and other things to automate. You can use like there is a book for automate like in Python, automating boring stuff with Python, something called name is called like that. तो कुछ ये बुक है, तो you can try. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बुक का नाम, बट यू कैन लाइक सर्च ऑन गूगल एंड यू विल गेट द बुक वेरी इजली, राइट? नाउ हम तो इतना समझ लिए कि वी आर राइटिंग आवर कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, राइट? यानी कि बाइनरी कोड. तो ये कैसे हो रहा है? लाइक हाउ इज कन्वर्टिंग फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू 0 and 1, राइट? It is there is no magic in computer. Then what scientists did, they build system software like compiler and interpreter. तो ये क्या करता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. सिंपल लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. बोथ आर डूइंग द सेम थिंग्स. एंड सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कंपाइलर, उसके बाद इंटरप्रेटर. हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंटरप्रेटर है क्योंकि पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर, ओके? बट इन कंपाइलर जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस यूजेस कंपाइलर एज वेल. तो कंपाइलर को समझते हैं, उसके बाद इंटरप्रेटर को समझने की कोशिश करते हैं. चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द compiler is converting high level language into the machine code or low level language. Right? Try to understand. There is a code like has include and studio.h, and there is a main function, okay, and it is a printf, and this is the hello world, okay, and return 0. You can, if you are using int here, return 0. okay, this is the high level language जो कि कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे कंपाइलर को देंगे कि कंपाइलर हमें 0 and 1. आवर गोल इज टू कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि 0 1 में कन्वर्ट करना. तो यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो होते हैं जिसके मदद से एक कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. सबसे पहला है लेक्सिकल एनालाइजर, एंड दूसरा है सिंटैक्स एनालाइजर you can write, and third is semantic. These are intermediate code generation, then code optimization and code generation. These are the steps mostly followed in compiler to convert high level language into the low level language, and each step connected with these two important things, symbol table, जहाँ पे आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स जितने भी सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं सिंबल टेबल में, एंड ये सारे कनेक्टेड होते हैं आपकी सारे स्टेप्स. आई एम नॉट गोइंग इनटू डीपर ऑफ दिस फेजेस बिकॉज इस पे पूरे बुक लिखे गए हैं कंपाइलर डिजाइन का. लाइक इट अराउंड 1200 पेजेस ऑफ बुक इज देयर. So if I try to explain you all the things in detail with example, it will take longer time, and I don't want to this. And there is the error handle. If कोई भी error आता है तो it's going to like confirm you कि hey there is some error, try to fix it out. तो ये also it connected with every step. तो ये सारे step follow होते हैं like lexical analyzer, syntax, semantic, intermediate code generation, code optimization, code generation, and each step connected with symbol table and error handle. तो सिंबल टेबल का यूज होता है कि हम आइडेंटिफायर को स्टोर कर पाए. इरर हैंडलर का कि कोई भी इरर कहीं पे है तो लाइक इट विल फिक्स इट, राइट? यू अंडरस्टैंड. एंड वन मोर थिंग आई वांट मेक यू अंडरस्टैंड कि कंपाइलर को मैं इतना डीपर में नहीं जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने, बट इंटरप्रेटर को आई विल एक्सप्लेन इन लेटर वीडियोस. ओके, अगर मान लो क्या होता है, एक अगर छोटा सा और डिफरेंस देखें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. मान लो यहाँ पे 10 लाइन ऑफ कोड है, 10 लाइन ऑफ कोड है, तो कंपाइलर क्या करता है, इसे 0 and 1 में कन्वर्ट करता है.
बट एक ही बार में पूरा कोड को ओनली वंस इट विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज। बट इन इंटरप्रेटर मान लो ये 10 लाइन ऑफ कोड है, मान लो यहाँ पे 7th लाइन में इधर है, बट दिस 6 लाइन इज परफेक्टली गुड, देन दिस जो भी ये 6 लाइन है इसका आउटपुट तो हमें देगा। बट आफ्टर दैट 6, 7, 8 and 9, 10 this will be not result in output, like यहाँ पे हमें error दिखा देगा, after that we are not going to get any output, right? So these are the step we follow in compiler. Now let's try to understand in interpreter as well, right? Let me remove this. Now let's try to understand in interpreter. Let me select the pen. Like क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, अभी मैंने समझाया इसकी मदद से, एंड ये एरर को चेक करता है, जहां पे एरर है वहां पे भेजा स्टॉप हो जाता है। ये अगर कंपाइलर की अगर नजरिया से देखें तो इंटरप्रेटर थोड़ा सा इजी होता है। लेट्स सी यहाँ पे आपका पाइथन कोड लाइक प्रिंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हेलो वर्ड है, हेलो वर्ल्ड, ओके परफेक्ट। दिस इज द हाई लेवल लैंग्वेज जो कि पाइथन, मान लो p.py, ये पाइथन कोड है। तो इंटरप्रेटर के बाद पास क्या होता है, एक लेक्सिकल एनालाइजर होता है, ये भी सेम स्टेप फॉलो करता है, बट यहाँ पे कुछ कैच है, लाइक यहाँ पे सिंटैक्स एनालाइजर होता है, यहाँ पे सिमेंटिक एनालाइजर होता है, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन होता है, एंड देन आपको बाइनरी कोड दे देता है 0, 1, 1, 0 वट एवर कन्वर्जन ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है एंड दिस इज द लो लेवल लैंग्वेज। तो ये सारे स्टेप को ये फॉलो करता है टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, राइट? इंटरप्रेटर के पास ये सारे स्टेप, ये इज आल्सो कनेक्टेड विद सिंबल टेबल एंड आल्सो कनेक्टेड विद एरर हैंडल, राइट? अगर कोई एरर आया तो वे एरर दे दे, ओके फाइन। एंड फॉर नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हमारा इंटरप्रेटर कैसे कन्वर्ट करता है एक पाइथन कोड और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू 0 and 1। लेटर में क्या करने वाला हूं आगे जो वीडियो में, कि एक पाइथन कोड मान लो कि आपको a=5, b=4 एंड प्रिंट a+b अगर कोई दे तो ये कैसे होता है, माने लेक्सिकल एनालाइजर में इसको कैसे रीड किया जाता है, इसको टोकनाइजर भी बोलते हैं। फिर सिंटैक्स एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर आउटपुट देता है सिंटैक्स एनालाइजर को, कैसे आउटपुट देता है। आफ्टर दैट सिंटैक्स एनालाइजर सिमेटिक को क्या आउटपुट देता है, सिमेटिक लाइक कोड एग्जीक्यूशन को क्या देता है, एंड ये 0 and 1 में कैसे कन्वर्ट होता है। इन फ्यूचर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस प्रोग्राम एग्जाम्पल एंड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू दिस प्रोग्राम इनटू 0 and 1 प्रोग्राम, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर दिस वीडियो वी आर एंडिंग हियर ओनली, बट नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम like third or fourth video we are going to understand this program, how Python interpreter is converting into this language, high level language or Python code into the 0 and 1, right? We are going to understand. For this video we are like ending here only. आपको Python को अगर और डीप में समझना है तो चैनल के डैशबोर्ड में जाइए, वहाँ पे एक Python प्लेलिस्ट मिलेगा एंड उसे सेव कर लीजिए, एंड every day you will get a video. Thank you so much for watching this video. I will meet you in next video. Thank you so much.